अब इन फॉर्मेलिटीज़ के बाद मैं गुजारिश करूंगा अपने प्रिंसिपल साहब से कि वो इस प्रोग्राम का और इन मेहमानों का तारुफ पेश करें आपके सामने। आज का ये प्रोग्राम जो इस वक्त मुनाकिद हो रहा है, ख़ास तौर से जो इस कॉलेज के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, क्लास 6 से 12th तक के, जिन्होंने 2023 में अपने अपने क्लास में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है, उनको अवार्ड देने के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मोहम्मद अकमल खान साहब, जो इस वक्त एसीपी कानपुर हैं, इस कॉलेज के मैनेजर साहब जनाब महबूब सईद हारिस साहब, डिप्टी मैनेजर जनाब हसन जमाल उर्फ बबुआ भाई, कॉलेज कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट डॉक्टर मिर्ज़ा रफ़ीउल्लाह बेग साहब, और स्टेज पर बैठे हुए तमाम डिग्निटरीज़ जो इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी काविशें कर रहे हैं। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर्स, मैनेजिंग काउंसिल के मेंबर्स और ख़ास तौर से जायज़ इस्लामिया हाई स्कूल सोसाइटी जो इस कॉलेज को चलाती है, उसके तमाम लाइफ मेंबर्स और पैट्रन हजरात, मेरे सामने बैठे हुए तलबा के गार्जियंस और प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, उसको हम लोग लगातार कई सालों से करते चले आ रहे हैं अपने एनुअल फंक्शन के दौरान। लेकिन आज से तकरीबन 3-4 साल पहले इस कॉलेज में संतोष कुमार खरे साहब आए। ये इस कॉलेज के एक्स स्टूडेंट रहे हैं 52, 53 और 53-54 में। यहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट किया था, फिर उसके बाद बनारस से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके बाद अपने सर्विसेज के दौरान वो तकरीबन 21-22 मुल्कों का उन्होंने दौरा किया। वो गोरखपुर आए थे तो उनको लगा कि चलो अपने उस दरगाह को भी देख लें जहाँ से हमने अपनी एजुकेशन हासिल की है। आए तो उन्होंने कहा कि मुझसे मुलाकात की और कहा कि यार स्कूल तो बिल्कुल बदल चुका है। हमने कहा हाँ सर, काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। उन्होंने फिर अपनी पूरी बात बताई और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद मोहतरम गजाधर प्रसाद जी इसी कॉलेज में टीचर थे इंग्लिश और मैथमेटिक्स के, और उनके पढ़ाए हुए तमाम बच्चे आज बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। और उन्होंने, चूँकि वो यहीं टीचर थे, इसलिए उन्होंने कहा कि इससे अच्छा और कौन सा कॉलेज हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने सब कुछ होने के बावजूद हम सबको यहीं पर अपने भाइयों को उन्होंने एजुकेशन दी और मैं यहीं से पढ़ करके आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। गजाधर प्रसाद जी को अगर, हालांकि वो काफ़ी पहले रिटायर हो गए थे, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे 6th-7th में
तो उस वक्त वो अक्सर आया करते थे और उनकी शक्ल मुझे आज भी याद है। मैंने कहा कि मैं उनको जानता हूँ और मेरी उनसे मुलाकात भी है। तो कहा उन्होंने कि आखिर इस कॉलेज से उनको कैसे मैं जोड़ूं। तो मैंने कहा तमाम तरीक़े हो सकते हैं जिससे आप जोड़ सकते हैं। बच्चों के लिए आप कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, बच्चों को कुछ इनामात दे सकते हैं, उससे हर साल करते रहिए, उनका नाम ज़िंदा रहेगा इस कॉलेज में। और उन्होंने जो है वो उसी दिन मुझसे कहा कि मैं जो भी इस कॉलेज के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, 21 बच्चे हर क्लास के फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पूरे 6, पूरे 7th 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के 21 बच्चों को मेरी तरफ से जो है वो कैश प्राइज़ आप डिक्लेयर कर दीजिए और मैं उसको देता रहूँगा। और उन्होंने वो पैसा मेरे अकाउंट में हैदराबाद पहुंचने के बाद भेज भी दिया, लेकिन कुछ वक्त ने साथ नहीं दिया और लगातार 2 साल उसके बाद कोरोना का ज़माना था। उस वक्त मैं इस प्रोग्राम को नहीं कर पाया और पिछले साल भी किसी वजह से मैं उस प्रोग्राम को उनके नाम से नहीं कर पाया। लेकिन इस बार मैंने मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट की और उनसे कहा कि सर इसको कमेटी ऑफ मैनेजमेंट से पास करा दीजिए। एक ये पॉजिटिव अप्रोच है और अगर ये हो जाता है तो बेहतर होगा। और वो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की जो पिछली मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो है वो इस अवार्ड को गजाधर प्रसाद मेमोरियल एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड के नाम से मंसूब कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह आप उनका ताउन आता रहेगा और हम लोग इस प्रोग्राम को उसी नाम से करते रहेंगे। हम खरे साहब के शुक्रगुजार हैं और स्टेज पे बैठे उनके दोनों नुमाइंदे तारिक सईद साहब के, जो ख़ुद यहाँ के एक उस्ताद, सीनियर उस्ताद थे, सईद अहमद साहब केमिस्ट्री के लेक्चरर, उनके बड़े साहबजादे हैं, और मौर्या जी के भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप दोनों लोग इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मोहम्मद अकमल ख़ान साहब के बारे में अभी अनाउंसर साहब ने जो है वो बहुत सारी बातें बताई हैं। इसी कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। 1995 में इंटरमीडिएट के यहाँ से करने के बाद फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर यहाँ से JNU गए, वहाँ से MPhil और PhD पूरी किया और फिर वहीं से जो है वो प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज में आपका अपॉइंटमेंट हुआ। उस कंपटीशन को उन्होंने बीट किया और बीट करने के बाद आज जो है तकरीबन 12-13 साल हो गए वो फील्ड में वर्क करते हुए, और एक अच्छे ऑफिसर की तरह से इनका नाम जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। जो भी लिस्ट आती है हर महीने की टॉप 10 ऑफिसर्स की, उसमें इनका नाम ज़रूर होता है। तो ये हमारे कॉलेज के लिए फ़ख्र की बात है कि वो यहीं के स्टूडेंट थे, यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, और अगर उससे भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो इसी कैंपस में पले बढ़े और यहीं से सब कुछ अपना इनका चला। और एक जो सबसे बड़ी बात है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक वो यहाँ पर स्टूडेंट रहे तब तक सीरत के फंक्शन में डिफरेंट प्रोग्राम्स में वो हिस्सा लेते रहे। ख़ास तौर से जो तकरीरी मुकाबला होता था और इस्लामी क्विज़ का जो मुकाबला होता था, उसमें यहाँ से लेकर के लखनऊ तक जब भी अपनी टीम गई स्टेट लेवल पर तो उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया और हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही लेकर के आए। और उस वक्त भी जो है वो हम लोग बड़े फ़ख्र से कहते थे कि ये लड़का जो है वो बहुत अच्छा है और जहाँ भी जाता है पहली पोजीशन लेकर के आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ तक मुझे याद है क्लास 6 से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक कभी भी इन्होंने सेकंड पोजीशन नहीं देखी है। हमेशा अपने क्लास को टॉप किया है और हमेशा जो है वो आगे पहले नंबर पे रहे। और यही वजह है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल भी इनको मिल चुका है।
अपनी सर्विसेज में भी बहुत अच्छा करते हैं, ठीक अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। इसीलिए होम मिनिस्टर का जो एक्सीलेंस अवार्ड है वो भी इनको मिल चुका है। और आप लोगों से दुआ है कि इनके लिए जो है वो गुजारिश है कि आप लोग इनके लिए दुआ कीजिए कि और बेहतर से बेहतर काम कर सकें। इसीलिए इनको बुलाया गया है। सर का एक बार हम लोगों से ये बात हुई थी तो सर ने कहा कि अब प्रोग्राम्स को इनॉग्रेट करने के लिए अपने कॉलेज के पढ़े हुए स्टूडेंट्स को ही बुलाइए जो डिफरेंट पोस्ट पे हों, ताकि हमारे बच्चे उनसे रूबरू हो सकें और उनके बारे में जान सकें कि ये कॉलेज वो कॉलेज है जिसने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स दिए हैं जो आज भी पूरे हिंदुस्तान में बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं। उन्हीं में से जो है वो इनका एक सिलेक्शन किया गया, शुरुआत की गई है और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे हम और दूसरे बच्चों को भी शामिल करते रहेंगे इस तरह से, जो यहाँ से पढ़े हुए हैं और दूसरे ऊंची पोस्ट पे हैं इस वक्त। मैं तमाम लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए रिजवान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रिंसिपल साहब।